student. Today again I am going to start data handling. The topic is bar graph. Previous day I have discussed mean, median and mode. Today I will discuss bar graphs. We have learned in class 6 the interpretation and drawing of bar graphs. Bar graphs can be drawn horizontally or vertically. Here we shall revise drawing of bar graphs for the given data by means of examples. We shall also draw डबल बार ग्राफ्स. क्लास 6 में हम लोग सीख चुके हैं हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ्स. बार ग्राफ्स दो तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली. आज हम लोग रिवाइज करेंगे उसी बार ग्राफ को जो क्लास 6 में पढ़े थे, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा. सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ वी शैल डिस्कस टुडे. See the example number 9. You are given a data showing the number of students in different clubs of a school. Draw a bar graph for the following data. School club and number of student is written in the table. One column is school club. School club is music club, drama club, maths club, drawing club, literary club. And number of student corresponding to music club is 60, drama club 40, maths club 70, drawing club 50, literary club 30. आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्लब एक स्कूल का बना हुआ है. म्यूजिक क्लब में 60 स्टूडेंट्स हैं, ड्रामा क्लब में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स क्लब में 70 स्टूडेंट्स हैं, ड्राइंग क्लब में 50 स्टूडेंट हैं, लिटरेरी क्लब में 30 स्टूडेंट्स हैं. एंड यू हैव टू शो बार ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर. सी see the cursor on the screen. Here 0 is written. हम लोग 0 से राइट की तरफ चलेंगे. ये जो लाइन, ये जो कर्सर जिस तरफ मूव कर रहा है, इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं. और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है कर्सर, जिधर डिजिट लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 and 80. You can see this is y-axis. Vertical line is y-axis and horizontal line is x-axis. This is also known as independent value, and on y-axis we can write dependent value. School club
मैंने यहाँ पर स्कूल क्लब लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अनुसार हम लोग ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी, आप देख रहे होंगे ग्राफ पेपर पर छोटे छोटे 10 लाइंस, 10 स्मॉल डिविजन्स यहाँ पर होते हैं। कर्सर को देखें जहां पर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर छोटे छोटे 10 लाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। इस स्पेस को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए जैसे जैसे मेरा कर्सर जा रहा है। तो म्यूजिक क्लब में कितने स्टूडेंट थे? म्यूजिक क्लब में 60 स्टूडेंट थे। यू कैन सी इन द क्वेश्चन 60 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे 60, आप देख सकते हैं 60 के सामने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और फिर नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये जो कॉलम बना, ये जो बार बना, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक क्लब। फिर एक स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पर, ये स्पेस, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, और 40 तक ले जाएंगे, क्योंकि क्योंकि आप देख रहे होंगे ड्रामा क्लब में कितने स्टूडेंट हैं? 40। तो आप यहाँ वर्टिकल लाइन को हम 40 तक ले जाएंगे, 40 के सामने तक ले जाएंगे, फिर एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे की ओर आ जाएंगे। ये जो बार हुआ ये ड्रामा क्लब का हो गया। सिमिलरली एक यूनिट का स्पेस छोड़ेंगे और फिर मैथ्स क्लब को यहां दिखाएंगे। मैथ्स क्लब में कितने स्टूडेंट थे? यू कैन सी 70 स्टूडेंट्स। सी द कर्सर। फिर एक स्पेस 10 स्मॉल डिवीजन का स्पेस फिर छोड़ेंगे और फिर हम ड्राइंग क्लब को दिखाएंगे। ड्राइंग क्लब में कितने स्टूडेंट थे? 50 स्टूडेंट्स। यू कैन सी कर्सर। ओके, this is drawing club, this is the bar of drawing club. And similarly again we can see literary club. literary club में स्टूडेंट कितने थे? 30। तो आप वर्टिकल लाइन चलेंगे 30 तक, 30 के सामने आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये जो बार बना, आप इसको सेट भी कर सकते हैं किसी भी कलर से, क्रेयॉन वाले कलर से आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिटरेरी क्लब लिखा है, ड्राइंग क्लब लिखा है, मैथ्स क्लब, ड्रामा क्लब एंड म्यूजिक क्लब। ओके, आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करना है तो इधर ही स्कूल क्लब लिखेंगे और इधर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आप भी इसी तरह से ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10, you are given a data showing the number of CDs of different albums sold in a month. Study the bar graph and answer the following questions. आपके बुक में ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया हुआ है, जो मैंने अपने तरीके से ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पर ताकि आपको समझ में आ सके। सी द क्वेश्चन वंस अगेन। You are given data showing the number of CDs of different album. किसी पर्टिकुलर मंथ में अलग अलग म्यूजिक एल्बम के सीडी बेचे गए और वो ग्राफ में शो किया हुआ है, और ग्राफ को स्टडी करके हमें दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। सी द ग्राफ। This is horizontal line, this is x-axis, this is vertical line. See the cursor. This is the vertical line and show the y-axis. Here different music albums is written and on y-axis number of CDs sold is written. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650। यहाँ तक मैंने लिखा है। आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है टॉप 5 म्यूजिक एल्बम्स ऑफ द मंथ। तो
ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यहाँ देखिए MA1 लिखा हुआ है। सी द कर्सर ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर MA1 लिखा हुआ, इट मीन्स म्यूजिक एल्बम 1, म्यूजिक एल्बम 2, म्यूजिक एल्बम 3, म्यूजिक एल्बम 4 एंड म्यूजिक एल्बम 5। सारे म्यूजिक एल्बम का बार बना हुआ है। म्यूजिक एल्बम 1 का बार 50 के सामने तक बना हुआ है, ये देख रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूजिक एल्बम 1 उस पर्टिकुलर मंथ में 50 सीडीज बेचे गए, 50 सीडीज म्यूजिक एल्बम 1 के बेचे गए। सी द म्यूजिक एल्बम 2, see the cursor on the screen and see the CDs sold 350। तो MA2 it means म्यूजिक एल्बम 2 के 350 सीडी बेचे गए। सी द म्यूजिक एल्बम 3, सी द कर्सर pointing upwards, 400, you can see 400 CDs were sold of MA3। Similarly MA4 you can see वर्टिकल लाइन यहां तक आया है और आप देखें पॉइंट कर रहा है 250। इट मींस म्यूजिक एल्बम 4 250 सीडीज बेचे गए। और MA5 यू कैन सी हाईएस्ट पॉइंट 550 यहां तक है। सी द कर्सर 550, ओके, सी हियर 550। तो म्यूजिक एल्बम कितने सोल्ड किए गए उस पर्टिकुलर मंथ में? म्यूजिक एल्बम 550। Okay, see the question. What does the graph represent? Second question, name the music album that had the highest sale. Third question, which music album had the least sale? And fourth question, what is the total sale of all the albums put together? आपने ऊपर ग्राफ को देखा और आपको ग्राफ के अनुसार ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी द आंसर हियर, सी द कर्सर। The bar graph gives information about the number of CDs that were sold for the 5 different albums in a particular month। तो बार ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में 5 अलग अलग म्यूजिक एल्बम को बेचा गया और कितने नंबर ऑफ सीडीज बेचे गए, इसका इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से लिखना है। सी द सेकेंड क्वेश्चन, नेम द म्यूजिक एल्बम दैट हैज द हाईएस्ट सेल। आपने देखा कि म्यूजिक एल्बम 5 सबसे ज्यादा बिका है 550। तो यू कैन राइट म्यूजिक एल्बम 5। सी द आंसर, म्यूजिक एल्बम नंबर 5 हैड सोल्ड हाईएस्ट। म्यूजिक नंबर क्वेश्चन नंबर 3, विच म्यूजिक एल्बम हैड द लीस्ट सेल। आपने देखा म्यूजिक एल्बम 1 मात्र 50 सीडीज बेचे गए। सो यू कैन राइट आंसर म्यूजिक एल्बम नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द एल्बम्स पुट टुगेदर। तो सारे एल्बम जितने बेचे गए, म्यूजिक एल्बम 1, म्यूजिक एल्बम 2, सिमिलरली म्यूजिक एल्बम 5 तक सारे सीडीज कितने सोल्ड किए गए, सारे नंबरों को हम ऐड करेंगे। सी टोटल सेल्स ऑफ ऑल एल्बम्स, सेल ऑफ म्यूजिक एल्बम 1, 2, 3, 4 एंड 5 सबको ऐड करेंगे। तो म्यूजिक एल्बम 1 50 सीडीज बेचे गए थे, म्यूजिक एल्बम 2 350 सीडीज सोल्ड किए गए थे, म्यूजिक एल्बम 3 400, म्यूजिक एल्बम 3 400, म्यूजिक एल्बम 4 250 and music album 5 550। you add, after addition we get 1600 CDs। so 1600 CDs were sold in a particular month of 5 different albums। This topic is drawing double bar graphs। There are some situations when we need to compare two data. For that,
वी ड्रॉ डबल बार ग्राफ्स। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमें सिंगल बार ग्राफ के जगह डबल बार ग्राफ शो करना रहे। फॉर दैट वी ड्रॉ डबल बार ग्राफ्स। लेट अस अंडरस्टैंड double bar graphs with the help of an example. See the example 11. Marks obtained by 5 students of class 7 in Essay 1 and Essay 2 examinations 2014 in mathematics out of 50 are given below. Represent this data by means of double bar graph and answer the given questions. क्लास 7 के एसे 1 और एसे 2 एग्जामिनेशन में 5 बच्चों का हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम का मार्क्स दिया गया है और इन दोनों डेटा को एक साथ इट मींस डबल बार ग्राफ के रूप में दिखाना है। रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय मींस ऑफ डबल बार ग्राफ। ओके, सी द ग्राफ। मैंने यहां पर ग्राफ पेपर पर खुद से ड्रॉ किया है। देखिए, ये ग्राफ पेपर है और आप गौर से देखें तो कर्सर को देखें स्क्रीन पर, ये y एक्सिस है, ओके, और ये x एक्सिस है। ऑन x एक्सिस वी रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, ऑन y एक्सिस वी रिप्रेजेंट मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, स्वाति, शरद, शेखर, अर्पित and Sachin. Okay, on y-axis we will write 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 on the graph paper. You can see. अब हम बार ग्राफ हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम को एक साथ दिखाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम। स्वाति के 40 मार्क्स आए हाफ ईयरली एग्जाम में मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 50 में, और 42 मार्क्स आए हैं फाइनल एग्जाम में। शरद के 15 मार्क्स और 28 मार्क्स, शेखर के 25 मार्क्स और 48 मार्क्स, अर्पित के 48 मार्क्स और 46 मार्क्स, और सचिन के 29 मार्क्स और 33 मार्क्स। इन पांचों डेटा को हम बार ग्राफ पर दिखाएंगे। सबसे पहले हम एसे 1, सीधा कर्सर, एसे 1 को हम एक यूनिट के रूप में, ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इस तरह से मैंने एक को माना है, और एसे 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, रेड कलर से शेडेड किया है मैंने, और मैंने स्केल के रूप में एक स्मॉल डिवीजन जो एक मार्क को रिप्रेजेंट करता है उसे हम एक स्मॉल डिवीजन मैंने माना है। अब ये एक स्मॉल डिवीजन कहां पर है, सी है। ये जो आप कर्सर को देखिए 0 और 10 के बीच में कितने छोटे छोटे डिवीजन है, 10 स्मॉल डिवीजन है। तो यहां पर एक स्मॉल डिवीजन को एक मार्क माना गया है, एक स्मॉल डिवीजन को एक मार्क माना गया है। इस तरह से 0 से लेकर के 10 स्मॉल डिवीजन है, यानी 10 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम स्वाति के मैथमेटिक्स के नंबर को दिखाएंगे। तो हाफ ईयरली में स्वाति 40 मार्क्स लाई है, तो देखिए कर्सर को आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, 40 सी 40 यहां पर ला करके पेंसिल को हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे। ओके, तो ये हो गया हाफ ईयरली का एग्जाम। एंड स्वाति का 42 मार्क्स है एनुअल में। तो ये देखिए, इस लाइन को हम, इस कॉमन लाइन को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, 40 और 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 42 मार्क्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे आएंगे। ओके, और यहां रेड कलर से मैंने शेड किया है, इससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हाफ ईयरली एग्जाम का है मार्क्स और ये एनुअल का है। इट मींस
फाइनल एग्जाम का। ओके, तो इस तरह से स्वाति का हम लोगों ने देखा। आप शरद का देखें 15 और 21, 28 सॉरी। देखिए मैंने स्वाति लिख दिया, अब शरद को दिखा रहा है। इसके बीच में एक कॉलम को छोड़ देंगे, ये जो 10 स्मॉल डिवीजन है इसको छोड़ देंगे, उसके बाद यहां से दिखाएंगे इस पॉइंट से। कर्सर को देखिए, कर्सर के अनुसार समझना है आपको। यहां पर शरद के मार्क्स को दिखाएंगे 15, तो यहां से लेकर के यहां तक 10 मार्क्स है, और 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो लाइन है वो 15 का लाइन है। अब यहाँ आ गए और नीचे की ओर आ गए, तो शरद का 15 हो गया। फिर 28 मार्क्स को दिखाना है, तो ऊपर की ओर चलेंगे और यहाँ पर हम आ गए 28, यहाँ हो गया 30 के नीचे है, और एक लाइन खींचेंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये शेडेड रीजन, ये जो रेड कलर से शेडेड किया हुआ है, ये एनुअल है, फाइनल एग्जाम का है, और ये हाफ ईयरली एग्जाम का है। इस तरह से शेखर का भी हम लोग लोकेट करेंगे, अर्पित का भी लोकेट करेंगे, और सचिन का लोकेट करेंगे। ओके, तो ये ग्राफ बन करके आपका तैयार हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू सी एनी इंप्रूवमेंट इन SA2 एग्जाम? सी, Swati scored 42 marks in final exam, it means SA2 एग्जाम। SA1 एग्जाम में 40 मार्क्स स्कोर किया, तो स्वाति scored 40 marks in half yearly exam, whereas 42 marks in final exam. Similarly, Sarad got 15 marks in half yearly exam, 28 marks in final exam, and Shekhar got 25 marks in half yearly exam and 48 marks in final exam. Arpit 48 marks in final exam, 46. Sachin 29 marks in half yearly exam, फाइनल एग्जाम 33। तो आप देख रहे हैं यहां पर सभी ने फाइनल एग्जाम में इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन सिर्फ अर्पित को छोड़ करके। तो क्वेश्चन है डू यू सी एनी इंप्रूवमेंट इन SA2 एग्जाम? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? सी, आंसर में आप लिखेंगे यस, देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट्स इन ऑल केसेस एक्सेप्ट वन, एज द bars of SA2 examination scores are higher in all except one। सिर्फ अर्पित को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे बच्चों का मार्क्स इंप्रूव किया है। सेकेंड क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, सेकेंड क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। सी, who has not done better than before in SA2 exam? Yes, अर्पित। अर्पित ने 42 मार्क्स लाए हैं और हाफ ईयरली में उन्होंने 48 मार्क्स लाए थे। तो who has not done better? So answer is अर्पित, सी, अर्पित। आंसर, अर्पित has not done better in SA2 exams since in his case SA2 examination bar is lower than SA1 examination bar. Okay, thank you.